पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विचार चल रहा है चित्रदीप विवेक। हाँ चित्रदीप चित्रदीप है ना, पहला था चित्रदीप विवेक। तो यहाँ पर कहते हैं कि ब्रह्म अंश का पुरस्कार कर दिया हमने। ब्रह्म अंश मतलब शरीर, दो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और चिदाभास, इन तीनों का तिरस्कार कर दिया। तो क्या शेष बचा? कूटस्थ परमात्मा बचा। तो ब्रह्म अंश का तिरस्कार करने से कूटस्थ परमात्मा प्रधान बचा। प्रधान रूप से ज्यादा जिस काल में जिस व्यक्ति को बोध हो जाता है, जिस काल में ऐसा जान लेता, त्याग कर देता, उसी काल में ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मास्मि, मैं चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और हम ब्रह्मास्मि, ऐसी अनुभूति उसको हो जाती है। तो यहाँ पर इस श्लोक के अनुसार तो उसको ज्ञान हो गया। कहते हैं जो असंग है, तो असंग में चिदाभास के द्वारा हम वृत्ति का, चिदाभास के द्वारा जीव के द्वारा हम वृत्ति कैसे बनेगी, है ना। असंग में तो संग नहीं हो सकता, हम तो एक अप्रत्यय बना रहे हैं, कैसे जानेगा उसमें शब्द की प्रवृत्ति कैसे होगी। तो उन्होंने कहा कि शब्द अहंकार की प्रकृति कैसी प्रवृत्ति, हम शब्द की प्रवृत्ति उस कूटस्थ परमात्मा में कैसे होगी, क्योंकि कूटस्थ कैसे असंग है। असंग है तो फिर हम शब्द के साथ संबंध होना पड़ेगी, तब तो प्रवृत्ति होगी। हम शब्द के संग हुए बिना ही कैसे होते, कैसे प्रवृत्ति उसमें संबंध बनेगा। तो कहते हैं हम के भी तीन अर्थ हैं, हम के तीन अर्थ है, एक मुख्य है, दो गौण है। तो मुख्य होता है जब तो चिदाभास को कहते हैं, चिदाभास को कूटस्थ को जोड़ करके तब तो मुख्य में प्रयोग करते हैं। और जब स्वतंत्र चिदाभास को कहते हैं तब एक दूसरा मुख्य हम शब्द का प्रयोग करते हैं, दूसरा और तीसरा जो कूटस्थ में प्रयोग करते हैं तब भी वो गौण ही रहता है। तो दो गौण में आते हैं, स्वतंत्र कूटस्थ में करते हैं तब गौण होता है, और स्वतंत्र चिदाभास में प्रयोग करते हैं तब गौण होते हैं। जैसे आप कमरे में बैठे हैं तो किसी व्यक्ति ने पूछा कौन है अंदर, तो बोल दिया हम हैं, मैं बैठा हुआ, मैं हूँ, कौन है, मैं हूँ। तो यहाँ पर आपने बोल दिया शुद्ध, क्या बोल दिया, गौण हम का प्रयोग कर दिया, अर्थात शुद्ध स्वरूप आप कूटस्थ परमात्मा विराजमान है कमरे के भीतर। अब किसी ने कह दी कहाँ आप कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हाँ मैं जा रहा हूँ, बाजार जा रहा हूँ। किसी ने ऐसे बोल दिया कहाँ जा रहे हैं, तो मैं बाजार जा रहा हूँ। तो कूटस्थ तो जाता नहीं है, असंग है, तो कौन जा रहा है, तो चिदाभास जा रहा है। तो वहाँ पर गौण रूप से चिदाभास को, गौण जो हम शब्द था, हम गच्छा में, तो मैं जा रहा हूँ, तो चिदाभास को प्रयोग कर दिया। गौण रूप जो हम शब्द का अर्थ है। एक तो गौण शब्द का प्रयोग कमरे में बैठे थे तब कूटस्थ में गौण शब्द हम शब्द का प्रयोग किया, और एक गौण शब्द का प्रयोग मैं बाजार जा रहा हूँ हम गच्छा में, इसमें गौण शब्द का प्रयोग कर दिया। अब मुख्य और हम शब्द का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, तो कूटस्थ और चिदाभास को दोनों को मिला करके, जब तक पृथक नहीं किया तब तक दोनों को एक ही भूत करके जब प्रयोग किया तो मुख्य आता है। तो यहाँ पर कहते हैं तो तीन जो हम शब्द के अर्थ बतलाया, तो एक तो कहते हैं वो जो ये शरीर जो है चिदाभास को अलग करके जब कूटस्थ को जानता है, हाँ, तो उसमें हम वृत्ति लाता है कि हाँ तो मैं हम ब्रह्मास्मि हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो हम जो अहम है वो गौण हम, हाँ गौण रूप से उसके द्वारा हम लक्षित हो जाते, लक्षण वृत्ति के द्वारा मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से हम शब्द का विषय तो नहीं बनता। तो जो कूटस्थ परमात्मा है, असंग परमात्मा, व्यापक परमात्मा है, यदि शब्द का विषय बनाएंगे, हम शब्द के विषय बनाएंगे तो परिचिन्न हो जाएगा, क्योंकि शब्द व्यापक हो जाएगा और जो जिसके द्वारा नापा जा रहा है वो परिचिन्न होगा। किंतु लक्षण के द्वारा, हम वृत्ति के द्वारा, तो शास्त्रकारों ने कहा ब्रह्मणि अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्यत्व स्वीकार्य। ब्रह्म में अज्ञान को नाश करने के लिए वृत्ति व्याप्ति को स्वीकार किया। वृत्ति ज्ञान उसमें व्याप्त हो जाता है, फल व्याप्ति और वृत्ति व्याप्ति। ऐसे एक घटपट है, घट है, ये तो फल रूप से प्राप्त हो गया, किंतु ब्रह्म है फल रूप से प्राप्त है
सब अज्ञान को निवृत्ति करने के लिए उसमें हम शब्द का प्रयोग कर देते कि मैं ब्रह्म हूँ। ऐसा जब चिंतन करेंगे हम ब्रह्म हैं और उस ब्रह्म को हम शब्द के द्वारा जान लेंगे। जानने से फिर हम वो जब मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ अभ्यास हो जाएगा तो हम शब्द का भी क्या हो जाएगा, निवृत्ति हो जाएगी, बात हो जाएगा। तो भगवान भास्कर ने लिखा है एक जगह, शब्दानाम शब्दादि अचिंत सत्य, शब्दादि शब्दों से शब्दानाम मतलब शब्दों की, शब्द शक्ति अचिंतत्वात्, शब्द शक्ति अचिंतत्वात्, शब्दात् अपरोक्षते, शब्दात् अपरोक्षते, शब्द शक्ति की जो शब्द शक्ति है वो अचिंत है, उसी अचिंत शक्ति होने का शब्दों कैसे अचिंत शक्ति है, तो उन्हीं शब्द से ही अपरोक्ष ज्ञान हो जाता है। तो ऐसा शब्द है, शब्द यानी वृत्ति ज्ञान, शब्द यानी शब्द वृत्ति ज्ञान से जन्म होता है। तो वृत्ति शब्द के द्वारा हमको वृत्ति ज्ञान की प्राप्ति, वृत्ति बने और वृत्ति वहां पर जाकर के ब्रह्म के साथ ब्रह्म के पास पहुंच जाती है, ब्रह्म से एक ही हो जाए, वहां को स्पर्श करके आ जाती है। तो स्पर्श जैसे किया वह ब्रह्म के पास पहुंची, वहीं पर पहुंचते पहुंचते ज्ञान हो जाता है, तो वृत्ति पर लौट के अपने आप शांत हो जाती है। जैसे अग्नि जला भस्मी सारे पदार्थों को जला कर शांत हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म हम शब्द के द्वारा मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का दृढ़ बोध हो जाने के बाद, दृढ़ बोध हो जाने के पश्चात हम वृत्ति जो है मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार की चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। चिदाभास को तो हमने पहले ही निवृत्त कर दिया, बात कर दिया, खंडन निषेध कर दिया, खंडन कर दिया। अब खंडन कर दिया तो चिदाभास तो पहले से हट गया, शरीर और तीनों शरीर का बात हो ही गया है ना, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का बात कर दिया और चिदाभास का बात कर दिया, तो सीधा वृत्ति कहाँ जाएगी, अब कोई तीसरा है नहीं। किसी को परिशिष्ट न्याय कह दिया, पृथक प्रतिषेधे अन्यत्र प्रसंगा शिष्यमाण संप्रत्य परिशिष्ट, पृथक जो चिदाभास और शरीर दो एक प्राप्ति थी उसका निषेध कर दिया, अब दूसरे में कहीं की प्राप्ति हो नहीं रही, परिशेष न्याय से कूटस्थ परमात्मा ही शेष रहता है। अब कैसे वहां पर है, दोनों कहते हैं मुख्य अर्थ का कैसा प्रयोग करते हैं हम शब्द में, है क्या नहीं। तो तीन प्रकार के जिन्होंने हम शब्द का प्रयोग किया, तीन प्रकार से कहते हैं। यहाँ पर हम प्रत्यय का जो विषयत्व अभाव होने पर भी मुख्य वृत्ति के द्वारा हम प्रत्यय का विषयत्व अभाव हो जाने पर, मुख्य वृत्ति से नहीं होता किंतु लक्षणा के द्वारा तद अस्ति, लक्षणा के द्वारा क्या हो जाता, ब्रह्म जान लेता, लक्षण वृत्ति से मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का बोध हो जाता है। ऐसे गंगा के किनारे में घर है, तीर के साथ संबंध बना करके गंगा शब्द से और तीर के किनारे, तीर में शब्द लक्षण कर दी तो तीर में लक्षण, तीर के किनारे उसमें घर है, गंगा में तो घर नहीं है किंतु तीर गंगा के किनारे जो तीर है तटवर्ती है, तटवर्ती क्षेत्र में उसका घर है अमुक व्यक्ति का। उसी प्रकार लक्षणा के द्वारा हम का ज्ञान हो जाता है, हम में ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। तो कहते हैं कि देशो मुख्य अर्थो इति आकांक्षायाम तम दर्शते, किस प्रकार का मुख्य हम शब्द का मुख्य अर्थ है, ऐसी आकांक्षा होने पर मुख्य अर्थ को दिखलाते हैं। अन्योन्याध्यास रूपेण कूटस्थाभासयोर्वपु, एकी भूया भवेन् मुख्यस्तत्र मूढ़हि प्रयुज्यते, कहते हैं कूटस्थ परमात्मा का और आभास का चिदाभास का, इन दोनों के शरीर को अन्योन्य अध्यास रूप के द्वारा, अन्योन्य अध्यास के द्वारा एक ही भूया, एक ही होकर के, एक कर करके, दोनों एक नहीं थे, कूटस्थ अलग और चिदाभास अलग, दर्पण रूप उपाधि आ जाने से वो आभास प्रतिबिंब पड़ जाता है। दर्पण रूप उपाधि नहीं आए तो प्रतिबिंब में, बिंब में यहाँ खड़ा हुआ है किंतु दर्पण नहीं है, दर्पण नहीं है, तो दर्पण न होने के कारण फिर वो आभास नहीं, प्रतिबिंब हमारा नहीं पड़ेगा। शरीर होगा तो फिर चिदाभास, चिद सूक्ष्म शरीर बन गया तो चिदाभास आ ही जाएगा। चिदाभास सही नहीं क्योंकि उपाधि नहीं है, यदि उपाधि नहीं है तो यार फिर चिदाभास कहाँ से, अब ब्रह्म का ही आवाज, चिदाभास मतलब जो प्रतिबिंब है, जो बिंब है उसी का आवाज पड़ेगा। जैसे दर्पण है तो दर्पण के सामने जो वस्तु है खड़ी हुई है उसका, उसी प्रकार कूटस्थ परमात्मा व्यापक है। तो जैसे ही
शरीर रूप अंतःकरण रूप उपाधि बनी, उसी समय उसका क्या हो जाता है, चेतन का आभास पड़ जाता है, चेतन की परछाई, चैतन्य की परछाई, उसको बोलते चिदाभास। चेतन की परछाई यदि ना पड़े और सूक्ष्म शरीर में कूटस्थ ब्रह्म रहेगा तो नहीं चलेगा। फिर कूटस्थ है तो असंग है, असंग है तो उससे कोई विवाद होने नहीं है, सृष्टि होने नहीं है, कुछ नहीं होना। जब तक उसमें अज्ञान का आरोपण नहीं करेंगे, अज्ञान का हम आरोपण नहीं करेंगे, अज्ञान का आरोपण तो स्वतंत्र नहीं होता। लेकिन ईश्वर ने सृष्टि आदि में कर दी, अब उसको तो हम कैसे खंडन कर सकते हैं। वो हमारा आवाज पहले पड़ गया और हमने उसमें आसक्त कर लिया अपने को, और अपने को जीव संज्ञा मान लिया हमने। अब उसको निवृत्त करने पहले कैसा हो गया ये कोई नहीं बता पाता, ऐसा हुआ ऐसे नहीं हुआ कोई भी नहीं बता सकता। बताते हैं तो फिर ऐसे ही है, वो बताते हैं तो मतलब ऐसे भ्रांति से हमने कल्पना की है, क्योंकि ब्रह्म से इतर कोई दूसरी वस्तु है नहीं है। यदि कोई कहेगा तो ऐसे ही कहेगा कि भ्रांति के द्वारा ही जगत सृजन हुआ है, भ्रांति से। ऐसे भ्रांति से आप जागृत के पदार्थों को स्वप्न में देख लेते हैं, किंतु स्वप्न में जो पदार्थ देखे जागृत जैसे महसूस होते हैं, जागृत जैसे महसूस होते हैं। स्वप्न काल में जब दृश्य देखते हैं तब जागृत जैसे ही महसूस होते हैं, किंतु वो होते नहीं है। भ्रांति से हम उस स्वप्न का दर्शन देखते हैं, जागृत के संस्कार को लेकर, अनादि वासना के संस्कार को लेकर गए। तो हमारी जो अनादि वासना बैठी उसी कारण हमारी जीव संज्ञा हो गई। हमारी अनादि वासना नष्ट हो जाए तो अपने आप जीव संज्ञा भी नष्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी ऐसे दीर्घकालिक स्वप्न, हाँ, जागृत अवस्था दीर्घकालिक स्वप्न है। यह स्वप्न तो स्वप्न है ही, किंतु ये भी स्वप्न ही है, जागृत अवस्था भी स्वप्न है। ये बड़ा स्वप्न है, वो छोटा स्वप्न था, क्योंकि उसमें आप जब जाते थे वो चीज तो पूरा मिथ्या है ना, और ये तो जागृत को तो पूरा मिथ्या नहीं कहते, तो सत्य असत्य दोनों नहीं कहते। हाँ, तो जागृत को पूरा सत्य भी नहीं कहते, पूरा असत्य भी नहीं कहते। जागृत अवस्था को पूरा सत्य भी नहीं कहते, क्योंकि बाद इसका नष्ट हो जाता है, और पूरा असत्य भी नहीं कहते। और देखो वहाँ भी स्वप्न में आप उस काल में उसको मिथ्या करके नहीं देखते, दिख रहा है, सत्य महसूस ही होता है। किंतु वो ही जब जागृत अवस्था में आती है, अपने आप किसी से दूसरे व्यक्ति से पूछने की जरूरत नहीं रहती कि वो स्वप्न में देख रहा था पदार्थ वो सत्य था कि नहीं था, तो आप स्वयं ही जान जाते हैं कि वो मिथ्या था, भ्रांति से मैं देख रहा था। अब वही उसी न्याय को हम जागृत अवस्था में घटा लेते हैं, प्रयोग कर लेते हैं कि तो जागृत के पदार्थ को जब जागृत में देखते तब तो सत्य जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु सुषुप्ति में गए तो कोई भी प्रतीत नहीं होती है ना। तो जागृत इसीलिए वो सत्य से लगता है क्योंकि रोज वही क्रम चल रहा है। स्वप्न अलग अलग प्रति में अलग अलग देखते हैं, किंतु स्वप्न काल में भी हमको ये महसूस नहीं होता कि मैं गलत देख रहा हूँ, मिथ्या देख रहा हूँ। वहाँ पर सचेष्ट होकर के देखेंगे तो मालूम होगा। किंतु आप कभी कभी विचार करना कि जो सुबह नींद खुलते समय अर्ध निद्रा होती है ना, उस काल में आप ऐसा भी जानते हैं कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ, ऐसा आभास होता है। कुछ आंखें खुली रहती हैं, कुछ नहीं खुली रहती, कुछ स्वप्न देखता रहता, कुछ जागृत अवस्था के संस्कार ही अभिरूप होने लगते हैं। उस काल में जो स्वप्न देखते आप स्वप्न को जान जाते कि मैं इस काल में स्वप्न देख रहा हूँ और मिथ्या भी देख रहा हूँ। स्वप्न देख रहा हूँ ऐसी सुबह उठते उठते वो ज्ञान होता है। विचार किया, देखा हुआ, ध्यान दिया होगा कभी, तो स्वप्न देखते काल भी आपको स्वप्न महसूस, मैं स्वप्न देख रहा हूँ ऐसा आपको उस काल में ज्ञान होता है वहाँ पर कभी कभी। हाँ, मिथ्या है, स्वप्न देख रहा हूँ मिथ्या है, इस प्रकार। जैसे ये जागृत पदार्थ जैसे हम रोज ऐसे ही हम अगले दिन भी वही लोगों से मिलते हैं, वही बात करते हैं, वही वही स्वप्न में भी ऐसे ही होने लग जाए ना, तो होने लगेगा तो वो सत्य जैसे जब तक स्वप्न देखें तब तक सत्य ही मालूम होता है, वो मिथ्या थोड़ी मालूम। वो भी स्वप्न बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? स्वप्न भी सत्य लगेगा? नहीं, स्वप्न सत्य लगता ही है।
स्वप्न जब तक सत्य लगेगा तब तक स्वप्न अवस्था में आप हैं। अब स्वप्न अवस्था से जैसे ही निवृत्त हुए जागृत में आए तो वो मिथ्या हो जाता है। आप स्वप्न में ऐसे नहीं देखते कि मैं स्वप्न में काल में रह करके जागृत पदार्थ को ही देख रहा हूँ, ऐसा आपकी प्रतीति नहीं। वो जब स्वप्न में देखते हैं तब ऐसे ही देखते हैं मैं जगह हुआ हूँ, जगह हुआ ही हूँ। तो मैं जागृत के पदार्थ देख रहा हूँ, ऐसा भ्रांति नहीं होती। कभी कभी हो जाती है अचानक, क्योंकि कभी कभी किसी को हो जाता है तो उसमें नहीं लिया जाता है। सभी का स्वप्न एक जैसा होता है, मतलब सभी का स्वप्न है ना, तो मतलब भ्रांति ना हो ऐसा ही ज्ञान होता है, प्राय सत्य ऐसा ही प्रतीत होता है। जगने के पश्चात वही मिथ्या अपने आप हो जाता है। तो कहते हैं अन्योन्य अध्यास के द्वारा अन्योन्य अध्यास रूप से कूटस्थ परमात्मा को और आभास का दोनों के शरीरों का एक ही भूय करके, पहले एक नहीं था किंतु अज्ञान के द्वारा एक ही भूय करके भवेत एक होकर के मुख्य हम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तत्र वहां पर जब एक हो गया कूटस्थ परमात्मा को आभास को दोनों को एक कर लिया जाता है, जिस अवस्था में जिस काल में जहाँ पर तत्र वहीं पर ही मूढ़ ही प्रज्यते हम शब्द मुख्य। तो मूढ़ों के द्वारा हम शब्द का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो चिदाभास के साथ कूटस्थ के साथ चिदाभास का प्रयोग करके कहते मैं ही जा रहा हूँ, मैं ही खा रहा हूँ, मैं हूँ, ऐसे वहां पर दोनों को मिला करके हम शब्द का मुख्य अर्थ है उसका मूढ़ों के अज्ञानियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो वो चिदाभास और कूटस्थ को करने से मुख्य है। हाँ, और फिर ज्यादा हो जाता है तो शरीर को ही नहीं, शरीर को तो हम मान ही रहे। अन्योन्य अध्यास सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, हाँ, ये तो अलग रहे। चिदाभास और वो कूटस्थ को एक नहीं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से युक्त होकर के चिदाभास से देखेगा। यदि आप सूक्ष्म शरीर को अलग कर देगे, स्थूल शरीर को अलग कर देगे, तो आप तो उसमें आपने जान लिया, शास्त्र पढ़ लिया, शास्त्र पढ़ने के पश्चात आप ऐसे प्रयोग कर रहे हैं शब्द का। जब तक आपने शास्त्र का नहीं पढ़ा, अध्ययन नहीं किया, तब कूटस्थ अलग है और चिदाभास अलग है, कौन जानता है? कोई जानता ही नहीं है। जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, वेदांत का श्रवण नहीं किया, ऐसा विवेचन नहीं हुआ जिसके सामने, तो वो कभी नहीं कहता कूटस्थ अलग है और जीव अलग है, चिदाभास अलग है, अतः अंतःकरण अवच्छिन्न चेतन अलग है। वो एक ही, दोनों कूटस्थ को अंतःकरण अवच्छिन्न अथवा चिदाभास को एक करके ही बोलता है। मैं जीव हूँ इतना बोलता है, जो जीव संज्ञा से मैं जीव हूँ इतना बोलता है। तो जीव शब्द से तीन आ जाते हैं, शरीर दो आ जाते हैं, लिंग शरीर आ जाता है, चिदाभास आ जाता है और कूटस्थ आ जाता है, अधिष्ठान आ जाता है। तो जीव शब्द कहने से वो मुख्य हम शब्द का प्रयोग कर रहे, किंतु आपने शास्त्र का प्रयोग कर लिया, तो शास्त्र का प्रयोग कर लेने से आपने कहे मैं जा रहा हूँ, तो आप जान लेते कूटस्थ तो जाता नहीं है, ब्रह्म जाता नहीं, तो जाने वाला कौन है? चिदाभास है। तो वेदांत के संस्कार को लेकर के आपने उसमें प्रयोग किया। अब मैं हूँ किसी ने बोल दिया, आप कहाँ बैठे हुए हैं, तो कौन बैठा हुआ? मैं हूँ। तो उसने देखा कि ब्रह्म है, जो कूटस्थ परमात्मा हमेशा स्थित रहता, सभी जगह व्याप्त रहता है और स्थिर रहता है, असंग रहता है। तो उस काल में आपने कूटस्थ को प्रयोग कर दिया, मैं हूँ। तो ऐसे, लेकिन संस्कार कब होंगे? जब वेदांत के संस्कार और इसके विषय में आपको जानकारी होगी, तभी ऐसा प्रयोग करेंगे। जब प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो समझ दोनों को मिलाकर प्रयोग करेंगे तो आपके संस्कार वो हावी वेदांत के अथवा ज्ञान के संस्कार और सत्संग के संस्कार हावी नहीं हुए, तो तभी दोनों को मिलाकर के मुख्य शब्द का प्रयोग करें। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं कूटस्थ चिदाभासयोः स्वरूपम अन्योन्य अध्यासेन ऐक्यम प्राप्तम अहम शब्दस्य वाच्यत्वेन मुख्य अर्थो भवति। कूटस्थ चिदाभास दोनों का स्व के स्वरूप को, अपने अपने स्वरूपों को अन्योन्य अध्यास के द्वारा, एक दूसरे का अध्यास, कूटस्थ का इसमें अध्यास कर दिया और इसका इसमें, जड़त्व धर्मों को उसने कूटस्थ में ले लिया, आरोपण कर दिया। तो कूटस्थ का जो चेतन धर्म है, ज्ञान धर्म है, चेतन धर्म है, आनंद जो धर्म है, स्वरूप है, उसको चिदाभास ने दे दिया। इन दोनों के अध्यास से ऐक्यम प्राप्त, ऐक्य को प्राप्त होकर के, है ना,
एक को प्राप्त होता हुआ हम शब्द वाच्य, हम शब्द का जो वाच्य है वो वाच्य हम शब्द का वाच्य रूप से मुख्य अर्थ हम शब्द का मुख्य अर्थ हो जाता है, भक्तियन होता है। कहते हैं अस्य को तो मुख्यत्व, इस हम शब्द का किस प्रकार से मुख्यत्व है, किसने कहा है, किसने जाना है, किसके द्वारा प्रयोग किया गया है। इस हम शब्द के मुख्य अर्थ को कुतो किस प्रकार से मुख्यत्व आप कह रहे हैं, इति यथा इस प्रकार से प्राप्त होने पर, ऐसी संज्ञा प्राप्त होने पर कहते हैं। तत्र वहीं पर तो यथा जिस प्रकार से प्रयोग करते हैं, यथा जिस हेतु से इन्होंने अध्यास कर लिया, अन्योन्य अध्यास, अन्य अध्यास हो जाने से इति अध्यारा, इति अध्यारा जिस हेतु से, जिस कारण से इन्होंने एक करके जाना उन्हीं के द्वारा। कहते तत्र तस्मिन् अविव्यक्त कूटस्थ चिदाभासयोः स्वरूपे यतो विवेक ज्ञान शून्य ही सर्वैर अपि अहम शब्द प्रयुज्यते। कहते हैं तत्र तस्मिन् उस काल में, जिस काल में अविव्यक्त कूटस्थ दोनों का विवेचन नहीं किया, पृथक पृथक भाव नहीं किया, कूटस्थ चिदाभास का विवेचन नहीं किया, पृथक पृथक नहीं किया, ऐसे दोनों के जो स्वरूप है, स्वरूप की प्राप्ति, दोनों के एक की स्वरूप की प्राप्ति हो जाने पर, विवेचन न किए जाने पर, या तो जिस हेतु से विवेचन न हो जाने होने का विवेक ज्ञान शून्य, विवेक ज्ञान से शून्य, कौन के द्वारा, मूढ़ों के द्वारा, जो विवेक ज्ञान से शून्य ऐसे मूढ़ों के द्वारा, सभी मूढ़ों के द्वारा, जिन तो विवेक ज्ञान शून्य जितने भी होंगे ऐसे मूढ़ों के द्वारा, सभी के द्वारा अपि हम शब्द का प्रयोग मुख्य अर्थ रूप से प्रयोग किया जाता है। अतो इसलिए अस्य मुख्यत्व, इसी अस्य इस हम शब्द का मुख्यत्व अर्थ है, मुख्य अर्थ है कि सभी मूढ़ों के द्वारा कूटस्थ और चिदाभास को एक बना करके हम मुख्य रूप से हम शब्द का प्रयोग करते हैं। कहते हैं अब आपने मुख्य अर्थ तो हम शब्द का प्रयोग के, हम शब्द का मुख्य अर्थ बदला दिया, गौण अर्थ भी बदलाइए। तो गौण अर्थ को कौन कौन प्रयोग करते हैं। तो इदानीम अमुख्यौ दो दर्शति, वर्तमान काल में अब हम शब्द के जो दो गौण अर्थ हैं उस दोनों गौण अर्थों को दिखलाते हैं। पृथगाभास कूटस्थ बमुख्यौ तत्र तत्त्ववित्ते पर्यायेण प्रयुङ्क्ते हम शब्दम लोके च वैदिके। कहते हैं पृथक आवास कूटस्थ, आवास और कूटस्थ परमात्मा को पृथक जिन लोगों ने कर लिया, जान लिया, कर दिया, तो उस काल में हम शब्द के गौण अर्थ का प्रयोग, दोनों हम शब्दों के गौण अर्थ का प्रयोग कर देते हैं। तत्व उस काल में तत्ववेत्ता, जिन्होंने तत्व को, जो तत्व को जानने वाले हैं, दोनों के स्वरूप को जानने वाले हैं, चिदाभास के भी स्वरूप को जानने वाले हैं और कूटस्थ के स्वरूप को जाने, जिन्होंने वेदांत का अध्ययन कर लिया है, ऐसे जो तत्ववेत्ता हैं वो कूटस्थ और चिदाभास को पृथक करके जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं, तब हम शब्द के दोनों दो अर्थ जो गौण रूप से प्रयोग करते हैं उसी काल। कहते हैं पर्यायण प्रयोग से, तो क्रम से करते हैं, पर्याय द्वारा प्रयोग हम शब्द का प्रयोग करते हैं। हम शब्द को पर्याय रूप से एक के बाद एक रूप से प्रयोग करते हैं। लोके च वैदिके, लोक में और वेद में भी, लोक में और वेद में। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं आभास कूटस्थयोः, आभास कूटस्थौ प्रत्येकम हम शब्दार्थत्वेन यदा विवक्षितौ तदा अमुख्यार्थौ भवता। आभास और कूटस्थ को प्रत्येक को हम शब्द के अर्थ रूप से यदा जिस काल में विवक्षा हो जाने पर, दोनों की विवक्षा हो जाने पर, तदा जिस काल में विवक्षा होती है तत्काल में, उस काल में हम शब्द के गौण अर्थों को गौण अर्थ हो जाते हैं। दोनों को पृथक पृथक से जब विवेचन करते हैं, कहते हैं, वर्णन करते हैं, तब हम शब्द के गौण अर्थ रूप से प्रयोग करते हैं। अमुख्य गौण, मुख्य प्रधान हो गए और अमुख्य गौण अथवा अमुख्य हो गए। तो कहते हैं अनयोर अमुख्यत्व कारण, इन दोनों शब्दों को कूटस्थ परमात्मा को पृथक पृथक जान लेने पर जो हम शब्द का प्रयोग किया जाता है वो दोनों को गौण रूप में कारण को दिखलाते हैं। तत्व कौन करते हैं दोनों गौण रूप से प्रयोग, तो तत्ववेत्ता। कहते हैं तत्र वहीं पर है जिन्होंने लोक में और वेद में
तत्वविद लोग गौण आम का प्रयोग करते हैं। हाँ, गौण रूप से हम शब्द का प्रयोग चिदाभास में और कूटस्थ परमात्मा में करते हैं तत्ववेत्ता लोग, जिन्होंने उनके दोनों के स्वरूप को जाना है। आत्मा के स्वरूप को जान लिया, चिदाभास के स्वरूप को जानना है, वो ही ऐसा कर सकते हैं। जिन्होंने जाने नहीं तो वो प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे हमने जाने नहीं, हमने घट को जाने ही नहीं तो घट का वर्णन भी हम नहीं कर सकते। हमने घट को जान लिया तो हम घट का वर्णन कर सकते। तो वेदांत का जिसने श्रवण कर लिया ऐसे, तो वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। यदि वेदांत श्रवण नहीं किया तो नहीं कर सकता। तो कहते हैं अत्र यहाँ पर ही यथा अध्यारा, जिस हेतु से इन्होंने शास्त्र श्रवण से, जिस कारण से, तो सत्संग के द्वारा ऐसी दोनों का विवेचन हो जाने से, विवेचन किए जाने से, पृथक पृथक भाव कर लिए जाने से, तो ऐसा प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं तत्व विद्यतः, तत्व विद्यतः तत्र तयो कूटस्थ चिदाभासयोर हम शब्दम लोके वैदिके लोके लौकिके वैदिके वैदिक व्यवहारे च पर्यायण प्रयुक्ते इति योजना। तो तत्वविद तो तत्वविद है ना, यथा जिस हेतु से तत्वविद है ना, तत्ववेत्ता यथा, ऐसा उससे अलग निकालेंगे तो नहीं, तो यथा नहीं निकालेंगे तो तत्व विद्यता है ना, और यथा निकाल दिया तो तत्वविद। ऐसे जो तत्ववेत्ता है जिस हेतु से तत्व दोनों में, तत्व वहां पर दोनों को कूटस्थ चिदाभासों को हम शब्द हम शब्द से दोनों कूटस्थ चिदाभास को, दोनों को हम शब्द को है, हम शब्द के बाद से जो कूटस्थ चिदाभास है, कूटस्थ चिदाभास के बाद से हम शब्द से जो प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे हम शब्द को लोक और वेद में, वेद लौकिक लौकिक में और वैदिक व्यवहार में, लौकिक व्यवहार में और वैदिक व्यवहार में पर्यायण एक के पश्चात एक प्रयुक्तेन प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार से जान लेना चाहिए, जो योजना जोड़ लेना चाहिए। तो यहाँ पर भावार्थ निकालते हैं, अयम भाव, इसका भावार्थ ये है। कहते हैं चिदाभास कूटस्थयोर अविव्यक्त रूपस्य सार्वजनीन व्यवहार विषयत्वात् मुख्यात्म विव्यक्त रूपस्य तो कतिपय जने ही कदाचित एव व्यवह्रियमाणत्वात् अमुख्यात्वम् इति। तो चिदाभास कूटस्थ दोनों का विवेचन न किए जाने के कारण, न किए जाने पर, ऐसे दोनों के अविव्यक्त रूप का, कूटस्थ चिदाभास दोनों के रूपों का सार्वजनीन व्यवहार विषयत्व, सार्वजनीन व्यवहार का विषय होता है। तो ज्यादा लोग जो व्यवहार करते हैं तब तो क्या करते हैं, विभक्त न करके, तब तो हम शब्द का मुख्य अर्थ हो जाता है। तो मुख्य अर्थ उसको कहते हैं। और विभक्त रूप से, किंतु जिन लोगों ने विवेचन कर लिया, कूटस्थ को अलग कर दिया और चिदाभास को अलग जान लिया, चिदाभास उसमें कल्पित है, ऐसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब कल्पित है। तो कहते हैं कतिपय जनों, तो कतिपय जनों है ना, कदाचित देवे, कतिपय जनों के द्वारा, कुछ ही लोग, कतिपय कुछ ही लोगों, और कदाचित किसी काल में, कदाचित कालात्म में, समयात्म आता, तो कतिपय जनों के द्वारा कदाचित काल में ही व्यवह्रियमाणत्वात्, व्यवहार के लिए किए जाते हैं, तथा उस काल में अमुख्यत्व हम शब्द का प्रयोग हो जाता है। तो हम गच्छामि इस प्रकार से जब बोलता है व्यक्ति विवेचन करके, तब कह देता है मैं चिदाभास जा रहा हूँ। अब कह दिए कौन बैठा हुआ है, तो मैं बैठा हुआ हूँ, जिसने वेदांत का श्रवण किया है। तब हम शब्द का गौण रूप से कूटस्थ को बोध करा देता है, मैं कूटस्थ असंग परमात्मा बैठा हुआ हूँ। ऐसा क्योंकि जानता है कि कूटस्थ ना तो ब्रह्म में जाता है ना कहीं आता है, ना तो ब्रह्म जाता है ना आता है, क्योंकि वो तो व्यापक है। जो व्यापक होता है वो कहीं ना तो आता है ना जाता है, जो परिच्छिन्न होता है वो ही आता जाता है, गमन करता है। तो चिदाभास परिच्छिन्न है, तो चिदाभास परिच्छिन्न होने के कारण वही चिदाभास आगमन, जन्म मरण वाला, उत्पत्ति जाता है आता है, उस जन्म मरण उसी के होते हैं। जन्म मरण भी उस चिदाभास के नहीं होते, चिदाभास जिसमें रहता है वो शरीर के जन्म मरण हो गए, क्योंकि लिंग शरीर भी नष्ट नहीं होता। लिंग शरीर यदि नष्ट हो जाए तो वो अपने आप ही चिदाभास की संज्ञा ही नष्ट हो जाएगी उसकी।
हमारे शरीर के भीतर जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो यदि नष्ट हो जाए बिना ज्ञान के, तो चिदाभास ही चला जाएगा, है कि नहीं। चिदाभास अपने आप में क्या हो जाएगा, मुक्त ही हो जाएगा, क्योंकि लिंग शरीर नष्ट हो गया तो उपाधि तो उसी में बनी थी उसकी, वही अज्ञानता कार्य वही था। चिदाभास पढ़ने का मुख्य हेतु कौन था, लिंग शरीर था, अंतःकरण था। अंतःकरण ही हमारा जब नष्ट हो गया तो फिर चिदाभास कहाँ दिखेगा। जब दर्पण ही फूट गया तो प्रतिबिंब कहाँ से दिखेगा। बिंब होने के बाद भी बिंब तो है ही, किंतु दर्पण रूप उपाधि नहीं है, तो बिंब प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। तो जो लिंग शरीर है वो मरने के बाद भी रहता है, फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। हाँ, लिंग शरीर मरने के पश्चात भी हमेशा जैसा है वैसे ही बना रहता है। तो उसको पता चलता है कि मैंने ये शरीर धारण किया, छोड़ दिया मैंने। हाँ, वो उस जीव को पता चलता है, लिंग शरीर से युक्त। लिंग अकेले लिंग शरीर को नहीं पता पड़ता, जो जीव संज्ञा उसको पता पड़ता है कि मैं इस शरीर को मैंने छोड़ दिया। इस स्थूल शरीर के भी पंच जो भूत हैं, उन भूतों के संस्कार उसमें रहते हैं, उसी को कुज्यष्टक कहते हैं। उस पंचभूतों के संस्कार को लेकर के फिर अपने लोक विशेष में जाता है। जब उसको जन्म लेना पड़ता है ना, तो पंचभूतों के संस्कार उसमें रहते हैं कुज्यष्टक में। तो वो ही पंचभूतों के संस्कार से फिर पिता में गया, पिता से माता में गया, माता में फिर वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। पिता में जाते ही पंचभूत वृद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे बीज को हमने किसमें गाड़ दिया, जब तक बीज ऊपर खाली था ऐसी, तब तक उसमें कुछ वृद्धि नहीं हुई ना। जब जैसी जमीन में हमने दवा दिया, उसी समय पहले दिन में क्या हो गई, थोड़ी फूलापन आ गया, उच्छुनता को प्राप्त आ गया, थोड़ा विकार आ गया, उसमें मोटा हो जाता है ना, फूल जाता है, उसी फिर फूटता है तो अंकुर निकल जाता है। तो उसी प्रकार जिस काल में पिता के शरीर में प्रवेश किया जीव ने, उसी समय वो मोटा हो जाता है, बड़ा शरीर हो गया ना, क्योंकि दूसरे के सहयोग मिल गया। अब जब पिता के शरीर में थोड़ा मोटा हो गया, इसके पश्चात माता के शरीर में गया और मोटा हो गया, फिर माता ने और अन्न खाया तो और पूरा ही मोटा हो गया, पूरा बालक बन गया। जन्म होने के पश्चात, जन्म होने से पहले 9 महीने में पूरे 7 महीने में पूरा बालक बन जाता है। वो 7 महीने के पश्चात फिर 2 महीने तक उसको नरक की यातना भोगना पड़ती वहाँ पर। हाँ, तो अभी वहाँ पर रहता है, गर्भ में रहता है, तो गर्भ में रहता है तो गर्भ में तो मलमूत्र भरा पड़ा रहता है। कुक्षी में माता का जो मूत्र आदि है, मतलब गर्भ है, वहाँ पर सारी गंदगी रहती है, उस गंदगी को ही वो खाता है। मतलब क्या खाता है, जो बलगम आदि है, रस है, उस रस से वेष्टित है इतना। जैसे आपने गाय का बछड़ा देखा होगा, तो गाय का बछड़ा जब देखा तो गाय के बछड़े में जैसे ही वो निकलता तो उसके चिपचिपा बन रहता है उसमें पूरे शरीर में, तो गाय चाट के साफ कर देती है। उसी प्रकार जब गर्भ में रहता तो वो चिपचिपापन, वो बलगम आदि जो भी है सब उसमें। मानव का बच्चा जन्म लेता है तो उसका भी शुरू में चिपचिपा होता है। हाँ, मानव का बच्चा भी जन्म लेता है तो उसका भी ऐसे ही रहता है। तो बाद में नर्स साफ करती है, दाई साफ करती है। वो जो दाई जो प्रसव पीड़ा कराती है, ऐसी वो दाई साफ कराती है, कर देती है, उसको गर्म पानी से स्नान करा देती है। गर्म पानी से स्नान करा देती तो सारी उसको जो गंदगी है उसको धो दिया तो निकल गई। और नाल काट देते हैं, नहीं तो माता के शरीर से और उसके शरीर का संबंध बना रहता है। जब तक नाल नहीं काटेंगे तब तक अलग अलग नहीं होगी, संबंध बना। हाँ, मतलब उसका नाल है ना, हमारी नाल भी उस माता की हो नहीं, माता के उससे शरीर से संबंधित है उसकी, तो नाल काटने से, नाल और छेद कर देने से फिर अलग अलग हो जाते हैं। तो नाल को काट देते हैं, तो फिर इसका नाल कुछ समय तक इतना लंबा है, अब तो पूरा कच्चा रहता है। कच्चा रहता है, उतने काट देते हैं उस काट में वो नाल, तो धीरे धीरे सूखता है, फिर वो निकल जाता है। हाँ, नष्ट हो जाती है। ऐसे घर में वो नहीं देखा, टीवी में देखने पर मालूम पड़े, वैज्ञानिक बनाते हैं, और प्रत्यक्ष थोड़ी देखा है। टीवी में देखा। छोटे बच्चों को देखे कौन है, आपने नहीं देखा क्या? छोटे बच्चे, छोटे को जब देखते हैं तब वो सब साफ मिलता है ना। हाँ, तो फिर वो जो नाल माल नहीं दिखती, इतनी बड़ी नाल रही है ऐसा नहीं दिखता हुआ।
उसी काल में वो तो काट देते हैं, वो तो उसी समय वो काट देते हैं, पूरा काट देते हैं शरीर के साथ, शरीर के बराबर। नहीं, वो कई लोग का हमने देखा है, भाई लोग पहले गांव में होती थी ना, वो लोग थोड़ा रखते थे। हाँ, थोड़ा रखे तो आप ना उस बाद में उसको सुखा करके निकलवा, तो अच्छे से निकलता है। काट देने से थोड़ा बहुत रह जाता है, नहीं रहता, सफल लोगों को नहीं रहा है, ऐसे वो नहीं रहा। लिंग शरीर है, वो जब प्राण छूटता है तब उसको बहुत कुछ याद रहता है। लिंग शरीर मात्र को नहीं, जीव को याद है, सीधा पूरा याद रहता है। ये एक जन्म का या बहुत जन्म का? हजारों जन्मों का याद रहता है। इस जन्म में मैंने ये किया था, इस जन्म में मैंने एक किया था, इस जन्म के संस्कार को लेकर के मैं यहाँ पर पैदा हुआ, इस जन्म के संस्कार को लेकर के मैं यहाँ पैदा हुआ था, ये ज्ञान। जैसे ही घर में व्यक्ति जीव जाता है, माता के घर में जैसे ही जाता है, उसको सारी 7 महीने के पश्चात सारी इंद्रियां काम करने लगती हैं। उस काल में सारे जिसने उसके जन्म हुए थे, हजारों जन्मों का उसको ज्ञान हो जाता है उस काल में। तो वहां पर नरक की याद न भोगता घर में, तो वहां पर भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरे को इस नरक रूप गंदगी से बाहर निकालिए, निकलते ही मैं आपको भजन करूंगा, फिर संसार में नहीं आऊंगा। ऐसी प्रार्थना गर्भ में रहते समय 2 महीना तक करता है। इसके 2 महीने के पश्चात जैसे ही बाहर निकलता है माता से, उसी समय वैष्णवी जो माया है, भगवान की जो माया है, वो माया उसको व्याप्त कर देती है, तो सारा भूल जाता है जो गर्भ का संस्कार थे वो। फिर बाद में नया जैन लोग तो बताते हैं कि जो गर्भ में रहता है तब तो मूर्छित रहता है, तब तो उसको कुछ भी पता नहीं चलता है। नहीं, मूर्छा कभी मूर्छा आती है, कभी मूर्छा नहीं भी आती। अब बड़ा बेसो देता है और तड़पता रहता है। माँ ने ज्यादा खा लिया उस समय, करीब उसका शरीर तो बहुत कोमल रहता है, तो माँ ने मिर्ची वाला पदार्थ खा लिया तो पूरा शरीर उसके मिर्ची के संस्कार से उसका शरीर में असर पड़ता है, बालक तरफ पड़ा जाता है। माँ ने गरम दूध खा पी लिया तो रोटी खा ली तो उसका शरीर जलता है। और जठरान बहुत भूख लग रही है, माँ ने भोजन नहीं किया तो भोजन न करने से जठराग्नि तेज हो जाती है, शरीर गर्म हो जाता है। उस गर्मी से उस प्रसव को समस्या होती है, मतलब उसको होती है, बालक को समस्या होती है, उसका जलता। लेकिन माँ को तो कुछ नहीं हो रहा है, ज्यादा खा लिया तो उसको समस्या होती है। इसलिए सारे मूर्छित होता रहता है। और जो माँ ने जोर से चलने पर दौड़ लगा दी तो दौड़ लगाने से उसके सारे अंग हिले, वो तो मुलायम रहता है, कोमल रहता है, तो माँ के दौड़ने से उसको क्या हो जाती है, बहुत तकलीफ होती है, कष्ट होता है। ऐसे सारे जीवों का जितने भी जीव घर में जाते हैं वो सबको ऐसे ही होता है। गो के बालक को भी ऐसे ही होता है, लेकिन उनकी मूर्छावस्था तेज, मतलब ज्यादा सहन शक्ति वाले होते हैं, इसलिए उनको ज्यादा उन्हें पीड़ा कम होती है। जिसमें जो तामसी होते हैं ना, वो ज्यादा सहन करने वाले होते हैं। मनुष्य तामसी कम होते हैं, कुछ तामसी होते कुछ नहीं होते। तो मनुष्यों के एक बालक ऐसे थोड़े कोमल रहते हैं अन्य जानवरों की अपेक्षा। तो ऐसे तो कहते हैं, तो हम कहते हैं, हम शब्द का पर्याय रूप से प्रयोग करते लोग, है ना। तो हम शब्द को लोक में और वैदिक व्यवहार पर्याय रूप से प्रयोग करते हैं। चिदावास कूटस्थ को जब विवेचन नहीं करेंगे, पृथक भाव नहीं करेंगे, तब तो सभी लोग क्या करते हैं, मुख्य अर्थ रूप से हम शब्द का प्रयोग करें। चिदावास कूटस्थ को दोनों को एक करके कह देते हैं। मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं जानता हूँ, है ना। जानने वाला चेतन नहीं है, ज्ञान करने वाला ज्ञान ही है। जिसको परोक्ष ज्ञान हो गया वो भी ऐसे नहीं, जिसको परोक्ष ज्ञान हो गया वो तो प्रयोग अलग अलग कर देता है। परोक्ष ज्ञान वाला तो बिना लापरवाही जब कर दिया तो उसने दोनों को मिलाकर एक बोल दिया। और जब देखा हाँ, हमेशा जब विवेक से नहीं करेगा तब तो अरे लापरवाही पूर्वक किया तो तब तो दोनों को मिलाकर एक बोल दिया। और जब लापरवाही नहीं, थोड़ा चिंतन कर रहा तो समय आप बोलोगे अलग अलग करते हैं। अपरोक्ष वाले तो कभी लापरवाही नहीं करेगा। अपरोक्ष वाले को एक बार अपरोक्ष हो ही गया तो उसको भ्रांति नहीं होती। लापरवाही का सवाल वो लापरवाही कर भी दिया तो कोई उससे मतलब नहीं है उसका। लापरवाही अपरोक्ष ज्ञान हमको हो गया
फिर हम कितनी भी लापरवाही करें तो हम वो असर ही नहीं डालता है ना, पूरा अलग 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 हो जाता है, अतः उसका संसार फिर नहीं बैठता, हावी नहीं होता। तो विविक्त रूप से कतिपय जनों के द्वारा कदाचित काल में विवाह किया, तब तो गौण रूप से उसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे नीचे के टीकाकार ने दिया है, नीचे में ना कहते हैं विभिन्न एव अहम शब्दार्थ विभिन्न एव अहम शब्दार्थत्वेन विवक्षितौ चेद अमुख्यौ लक्ष्यौ एव अस्मद् अर्थौ भवते इत्यर्थ। विभिन्न रूप से है ना, विभिन्न दोनों भिन्न भिन्न हम शब्द के अर्थ रूप से विवक्षित हो जाने पर, विवक्षित जो दोनों शब्द है ना, विवक्षा का चेद या विवक्षा रूप से प्रयोग किया तब उस काल में तो अमुख्य रूप से होते हैं, यानी अमुख्य रूप से अलक्ष्य दोनों लक्षित होते हैं, हम शब्द के द्वारा दोनों लक्ष्य होते हैं। इसी अस्मद अर्थ भवता, ये अस्मद अर्थ के विषय हो जाते हैं। फिर कहते हैं तयो अपि उदाहरण है, दोनों को भी, दोनों के हम शब्द में कूटस्थ और कुचिदाभास में दोनों को अपि दोनों में भी दोनों तो तय है ना, तो तय उन दोनों में भी उदाहरण के द्वारा प्राग समान विस्तार पूर्व के समान विस्तार पूर्वक दिखलाते हैं। तत्व कहते हैं तत्वविद ब्रह्मनिष्ठ, तत्वविद का अर्थ है जो ब्रह्मनिष्ठ है, तत्र तय उन दोनों में आवास कूटस्थ पर्याय रूप से क्रम से, पर्याय का दिए क्रमेण क्रम से लोक में कहते हैं हम अद्य स्नातुम गंगा प्रति गच्छामि इत्यादि लौकिक व्यवहार इत्यादि लोक में कह दिया जाता है। तत्ववेत्ता हो गया, वो तत्व उसने जान लिया, दोनों स्वरूप को जान लिया, तो लोक में कह दिया हम अद्य स्नान, मैं आज वर्तमान काल में स्नान करने के लिए गंगा प्रति गच्छामि, गंगा को जा रहा हूँ। तो जानता है कि कूटस्थ नहीं जाता, ब्रह्म तो आता जाता नहीं, तो कौन जा रहा है, चिदाभास जा रहा। तो इस प्रकार से चिदाभास को उसने बोल दिया। तो तथा वैसे के हम ब्रह्मास्मि इत्यादि संप्रज्ञात समाधि काले साधारण यथा इच्छम तत्व अनुसंधान काले इत्यर्थ हम सबसे प्रयुक्ति योजना। तो कहते हैं वेद में कैसे बोल दिया, हम ब्रह्मास्मि इस प्रकार से जब चिंतन कर रहा था, मतलब अभी आप कमरे में गए, कमरे में बैठे साधना कर रहे हैं, साधना करते समय चिंतन कर रहे हैं मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि, ऐसे चिंतन किया तो हम ब्रह्मास्मि इत्यादि है ना, हम ब्रह्मास्मि, हाँ निध्यासन हो गया। तो कहते हैं संप्रज्ञात समाधि काल में, संप्रज्ञात एक संप्रज्ञात समाधि होती है, एक असंप्रज्ञात समाधि। अब संप्रज्ञात समाधि में तो सारी वृत्ति नष्ट हो जाती है, उसमें तो क्या होगा, निध्यासन के द्वारा क्या हो, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो संप्रज्ञात काल में तो बाहर भी आ जाता है और भीतर भी चला जाता है, दोनों तरफ वो अभी दोनों तरफ होता रहता, मतलब पूर्ण बोध नहीं हुआ, पूर्ण क्या नहीं हुआ, निध्यासन पक्का नहीं हुआ। तो संप्रज्ञात समाधि काल में जब आप चिंतन कर रहे थे हम ब्रह्मास्मि ऐसे जब बार बार चिंतन निध्यासन कर रहे थे, तो संप्रज्ञात समाधि जब हम तो निध्यासन काल में मनन कर रहे थे, मनन है तो निध्यासन जैसे किया तो पूरा निध्यासन पक्का हो गया, तो आप संप्रज्ञात नाम समाधि लग जाती है। तो संप्रज्ञात समाधि मनन करते समय, चिंतन करते समय हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार बोलते रहे, तो आप चिंतन भी कर रहे हैं तो मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म के साथ एक ही कर रहे हैं इत्यादि काल में समाधि, संप्रज्ञात समाधि काल में साधारण रूप से यथा जिस प्रकार से इच्छम तत्व का अनुसंधान काल में साधारण रूप से अथवा यथा इच्छे तत्व के अनुसंधान काल में हम शब्द का प्रयोग करते हैं, कौन, तत्ववेत्ता है कि नहीं। इस प्रकार से दोनों लोक और वेद में, लोक और वेद में हम शब्द का गौण रूप से प्रयोग करते हैं, और मुख्य रूप से सभी लोग हम शब्द का प्रयोग करते हैं, दोनों को मिला करके। यहाँ पे संप्रज्ञात समाधि में सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि, वेदांत की समाधि, ज्ञान की, तो सारी वृत्ति नष्ट हो जाती है। सविकल्प समाधि में थोड़ा ज्ञान रहता है, संसार का भी ज्ञान रहता है, आत्मा का नहीं। जड़ समाधि तो वो ज्ञान ही नहीं रहेगा, जिसकी जड़ समाधि लगी है उसको आत्मा का ज्ञान नहीं होता। जगत वो तो जड़ समाधि उसको बोलते हैं। हमारी कोई अरे नस दब गई, तो नस दबने से प्राण रुक गए, लेकिन प्राण रुक गए तो प्राण रुक जाने के कारण हमको कुछ बोध ही नहीं, जैसे सुसुप्ति में आप चले गए तो कुछ भी बोध नहीं रहा,
न मैं हूँ कि नहीं हूँ इसका भी बोध आपको नहीं है, है ना नहीं बोध। हाँ मूर्छ, उसी प्रकार बैठा रहेगा, प्राण नहीं चलेंगे, किंतु प्राण न चलने पर बैठा रहेगा तो वो उसने काल तक शांति से रहेगा, दर्द आदि कुछ उसको नहीं होंगे, भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी, चेहरे पे कोई भी असर नहीं आएगा। तो जड़ समाधि, जड़ समाधि उसी को बोलते हैं जब उसको कुछ भी ज्ञान ना हो। अब कुछ ज्ञान है तो जड़ समाधि उसकी नहीं है। अब निर्विकल्प समाधि तो हो गई कि आत्मा के स्वरूप में भ्रमण कर रहा है, अर्थात एक से भिन्न दूसरा कोई नहीं है, इस प्रकार चिंतन कर रहा था। एक बार वृत्ति बन गई फिर चिंतन करना भी उसका बंद हो गया, तो निर्विकल्प समाधि। तो सविकल्प मतलब चिंतन करता रहता है, निध्यासन करता रहता है और निध्यासन की परिपक्व अवस्था को प्राप्त करता रहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ध्यान लगाता है, चिंतन करता, ध्यान लगाता। कभी व्यक्ति उसकी तरफ ज्यादा देर तक चली जाती है, कहाँ पर ब्रह्म की तरफ, फिर कभी कभी जगत की तरफ लौट जाती है, इसको सविकल्प समाधि कहते हैं। मतलब कल अभी उसने ज्ञान उसको रहता है। कल्प, सविकल्प मतलब अभी कल्पना उसके मन में चल रही है, सविकल्प निर्विकल्प, कल्पना जिसकी निकल गई उसको निर्विकल्प बोलते हैं। जो भी कल्पना थी वो सारी निकल गई जिसके, जिससे, उसको निर्विकल्प कहते हैं। और कल्पना जिसमें अभी विद्यमान है सविकल्प। तो ब्रह्म की भी कल्पना है और जगत की भी कल्पना, तो बाहर भीतर होता रहता है, कभी अंदर, कभी कमरा के बाहर रहता है और कभी कमरा के अंदर रहता है। तो दोनों की जब आगे बाहर भीतर चलता है तब सविकल्प कहलाती है। जगत का भी ज्ञान रहता है और ब्रह्म का भी ज्ञान रहता है। जब एक ही ब्रह्म का ही ज्ञान हो गया तो निर्विकल्प समाधि में पहुंच गया। ये बेस, इसी को संप्रज्ञात बोल देते, इसी को निर्विकल्प समाधि। असंप्रज्ञात, असंप्रज्ञात को निर्विकल्प बोल देते हो और सविकल्प समाधि को संप्रज्ञात समाधि बोल देते हो। उसके माध्यम में संप्रज्ञात समाधि में जब दोनों तरफ होता है तब उसको ज्यादा शांति नहीं मिलती। नहीं, शांति तो प्राप्त होती है तभी संप्रज्ञात समाधि में, तो ब्रह्म की अनुभूति उसको होने लगती है, शांति को प्राप्त होने, शांति नहीं प्राप्त होगी तो फिर अरे फूट जाएगा। यदि शांति प्राप्त होने लगती है, मन एकाग्र होने लगता है, मन एकाग्र हो जाता है उसका, और साथ ही जगत से उसके संबंध छूटने लगते हैं, जगत को उसकी रुचि कम होने लगती है। दृढ़ ज्यादा अभ्यास कर लिया तो असंप्रज्ञात में परिवर्तन हो जाता है। और कम प्रयास किया तो थोड़ा थोड़ा जगत का भी आनंद लेता रहता है, जीव का दोनों तरफ की जिब्बा का स्वाद लेता रहता है। तो जिब्बा जिसकी तरफ जा झुक गई उसकी तरफ। तो संप्रज्ञात समाधि तो फिर वापस जगत में आकर के भूल नहीं सकते हैं। संप्रज्ञात समाधि, फिर संप्रज्ञात समाधि जो लगाता है फिर वेदांत के संस्कार उससे रहते हैं। संप्रज्ञात समाधि आपने ध्यान के संस्कार लगाया तो ध्यान नष्ट तो नहीं होता। हाँ, जगत में ज्यादा रमण करने लगे तो फिर वो अभ्यास उसने छोड़ दिया तो ज्ञान हो ही नहीं पाएगा। संप्रज्ञात समाधि में नहीं पहुंच पाएगा। जगत के संस्कार ज्यादा हावी हो गए उसने, पहले से तो थे ही, तो थोड़ा प्रयत्न किया उसने जगत से हटने के लिए और असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचने के लिए, तो पुनः फिर थोड़े प्रयत्न करने के बाद फिर लौट उब गया, तो पुनः जगत के रसों में आस्वादन लेने लगा, तो फिर उधर की भूली जा, फिर उधर, लेकिन संसार वो बैठे रहते हैं, नष्ट नहीं होते। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि वर्तमान में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका दिमाग कंप्यूटर जैसे चलाने में परफेक्ट होता है कि नहीं। अभी जो बच्चे होते हैं तुरंत ही 5 वर्ष के बच्चे, 6 वर्ष के बच्चे मोबाइल चलाने में परफेक्ट है। हम लोगों को इतना परफेक्ट है ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है, नहीं है, शुरू से सीखे नहीं। और पूर्व के संस्कार उनके थे, पूर्व के संस्कार वो नष्ट नहीं हुए थे, तो पूर्व के संस्कार नष्ट न होने के कारण इस काल में भी जन्म लेने के तुरंत बाद ही मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना सीख जाते हैं थोड़े से प्रयास में, क्योंकि पूर्व के संस्कार न हो तो ऐसे अभी भी जिसके संस्कार नहीं वो सीख नहीं पाता, उसको बहुत मेहनत करना पड़ती है, नहीं है। जिसको संस्कार पूर्व के नहीं है वो बहुत जैसे व्याकरण में भी है, जिसके पूर्व के संस्कार व्याकरण पढ़ने के नहीं थे, इस काल में शुरू से पढ़ता तो बहुत उसको रटना पड़ती है, तब उसके संस्कार बनते हैं। तो पहले से उसने अच्छा पढ़ा था, संस्कार थे व्याकरण के, इस जन्म में जब उसने पढ़ना आरंभ किया तो जल्दी सीख जाता व्याकरण उसको,
नहीं तो एक व्यक्ति तो बहुत देर लगाना पड़ती है, जैसे शास्त्री जी हैं, उनको बहुत मेहनत करना पड़ी अध्ययन करने में। नहीं 5 साल तो सभी को लगा, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ी। लेकिन विजयपुरी को कम मेहनत में, सुबुद्धि तीव्र थे, उसके संस्कार पूर्व के हावी थे, प्रभावी थे, इसलिए जल्दी पकड़ लिया, जल्दी और काम हो गया। उन्होंने लघु सिद्धांत और सिद्धांत दोनों पढ़ लिया। लघु सिद्धांत पढ़ी, सिद्धांत तो पूरी नहीं पढ़ी। सिद्धांत तो हमारा मेरा उनका पाठ बराबर है, यहाँ पढ़ते थे ना, दोनों साथ साथ चलता था। सिद्धांत हाँ आधा पढ़े, पहला खंड पढ़ा, पहला खंड यहाँ 2 खंड है, तो 2 खंड में से 1 खंड पढ़ा था पहला, और मेरे 10 गण और कृदंत छोड़ दिया था बस। ये उधर जाके पूरा तो वो पूरा पढ़ लिया किया होगा तो नहीं किया होगा मानो ने। वो तो सिद्धांत पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं पूरा किए होंगे तभी पढ़ेंगे। नहीं वो ठीक, जिसकी बुद्धि एक बार लघु में भी अच्छी खुल जाती है ना, तो सिद्धांत और लघु के द्वारा, अब लघु के सिद्धांत, लघु से ही फिर सिद्धांत पढ़ा देता। मैंने सिद्धांत नहीं पढ़े थे, बिना पढ़े हिंदी टीका दे करके सिद्धांत को एक पढ़ा दिया था। पूरा नहीं पढ़ाया, मतलब अरे पढ़ के चला गया नहीं, जिसने जो पढ़ता था वो अष्टाध्यायी पढ़ता था, उसने कहा मैं आपसे पढ़ूंगा, सिद्धांत कौन नहीं पढ़ूंगा, मैंने पढ़ लीजिए। उसने, मैंने कहा कि मैंने पढ़ा नहीं हूँ, नहीं आप पढ़ा दीजिए मेरे को, हिंदी टीका थी मेरे पास, तो इसको देख लघु सिद्धांत के बल पर सिद्धांत कौन नहीं पढ़ा है, शब्द तो वही है, सिद्धांत कौमुदी के और लघु सिद्धांत कौमुदी के शब्द वही है, सूत्र वही है, अकेले उसमें क्या शास्त्र ज्यादा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर ये सूत्र आ रहा है, वहाँ पर वो सूत्र आ रहा है, बस इतना अकेला ज्यादा है। थोड़ा साथ दे दिया उसमें, है ना, साथ, और इसमें साथ कम दिया, इतना ही तो भेद है बस। और सूत्र उसमें 4000 है, इसमें 2000 1500 है, 1200 है, और उसमें पूरे सूत्र हैं और का, इसलिए वो कोई जो अष्टाध्यायी पढ़ता था, अष्टाध्यायी तो 1 साल में पूरा हो जाता है। उसमें पूरे नहीं पढ़ी थी, कुछ पढ़ी थी, कुछ नहीं पढ़े थे। हाँ छोड़ अष्टाध्यायी तो इधर पढ़ना वाला कोई नहीं, यहाँ वो तो सिर्फ आर्य समाज नहीं, आर्य समाज वाले पढ़ाते हैं, काशी में पढ़ाते हैं, काशी में नहीं पढ़ते सिद्धांत, लघु सिद्धांत को। वैसे भी बाबा लोगों को छोड़ करके वहाँ के पंडित लोग पढ़ते नहीं है, बाबा ये अकेले पढ़ते हैं ज्यादातर, तो वो ही पढ़ते हैं। रामदेव बाबा का एक आश्रम है ना, वहाँ अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ाते हैं, 1 साल में पूरा अष्टाध्यायी क्रम से। हाँ 1 साल में हो जाते, 4 पहले आप कंठस्थ करना पड़ेगा पूरी अष्टाध्यायी। अब यहाँ पर पूरी कंठस्थ आपने कर लिया तो बहुत फायदा होता है, फिर वो एक दिन में 30-40 सूत्र पढ़ा देते हैं। वृत्ति रखना भी नहीं पड़ता, वृत्ति तो अष्टाध्यायी से बनती है। वृत्ति क्या है, ये सूत्र की अनुभूति यहाँ तक जाएगी, ये लिखा रहता है उसमें, सूत्र की वृत्ति रहती है। फिर इसके पश्चात काशी का पढ़ाते हैं, काशी का अष्टाध्यायी के ऊपर सूत्रों की वृत्ति लिखी है, काशी का वृत्ति, तो काशी का वृत्ति बता देते हैं, तो वो पक्का हो जाता है। काशी का के पश्चात फिर आता है भाष्य, महाभाष्य, पतंजलि ऋषि का महाभाष्य, तो महाभाष्य फिर पढ़ा देते हैं। महाभाष्य में बड़े शास्त्र आते हैं, श्लोकबद्ध लिखा है उन्होंने, श्लोकबद्ध है वो, तो पूरा भी महाभाष्य नहीं है, इसलिए महाभाष्य तो कम ही पढ़ते हैं लोग, वहाँ तो पढ़ाते हैं शायद, अच्छा है, और पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा, परंपरा तो बनी हुई है। और लेकिन ना वो हिसाब से, स्कूल हिसाब से 1 साल में पूरा करना है तो पूरा करना है, कोई मास्टर आता है इतना पढ़ा देता है, समझिए नहीं समझे तो पूछिए, लेकिन अगले दिन अगला पाठ चलेगा वही भी, तो 1 मन को पूरा सिलेबस पूरा करना है। 10-15 छात्र होंगे तो कोई समझा, कोई नहीं समझा, तो उसके लिए पाठ से उसी को अगले दिन ये भी ठीक ही है, और का नहीं तो फिर उनका 2 साल लग जाएगा, और क्या, एक आदमी नहीं समझा, उससे दूसरे लड़कों को, दूसरे विद्यार्थी को फायदा हो जाएगा, तो हमसे पूछ लीजिए, हम बता देंगे, है
और बार बार पीछे रिपीट करेंगे तो वो खत्म नहीं होगा, वो सीधी है। वो व्याकरण आचार्य बनने के लिए केवल व्याकरण पढ़ने वाले के लिए, और थोड़ा अलग अलग चीज, और उसमें तो ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा ना, कंठस्थ करना पड़ेगी। अष्टाध्यायी कंठस्थ नहीं करी तो वो समझ में नहीं आता। 5 महीने देते हैं हाँ, कंठस्थ से बिना तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि सूत्र पर कहीं पढ़ाते हैं वृत्ति उसकी सीखना पड़ती है, वृत्ति इसकी अनुवृत्ति कहाँ तक जा रही है, ये कहाँ तक जाएगा है। बाबा लोगों को पता नहीं पढ़ाते हैं, नहीं सब पढ़ाते हैं, जो जाएगा उसको पढ़ाते हैं। बाबा लोगों को पढ़ा देते हैं और वो वहाँ पे जो छात्र लोग हैं वो फीस देते हैं ना। फीस 1500 बस। हर महीने नहीं, हर महीने, साल भर का। जो रहने का खर्चा है, रहने का खर्चा, बाकी आप बाहर से रुक के पढ़िए तो आपको 1 रुपये की फीस नहीं देना पड़ेगा। हाँ, बाहर से यही है। बाहर तो हरिद्वार से 40 किलोमीटर दूर, हरिद्वार सिटी में होता बहुत आश्रम है रहने के लिए, 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे रहने के लिए तो कोई जगह नहीं। वहाँ पर जाके नहीं, उनकी 10-20 ही रखते हैं, उतने ही रखते हैं 10-20। हाँ, नहीं वो रहने के लिए देते हैं, नहीं पता नहीं उनका सिस्टम क्या है। नहीं, रहने की जगह यानी वो रखते हैं। चलिए, आप कहते हैं पर्यायण प्रयुक्ते इति उक्तम एवं अर्थम प्रपंचेति प्रतिपत्ति कार्याय श्लोक द्वयन पर्याय रूप से प्रयोग करते हैं, है ना। ब्रह्मवेत्ता इति उक्त अर्थ को ही उक्त अर्थ उक्तम उक्तम उक्त को ही उक्त अर्थ को ही प्रपंच रूप से प्रतिपत्ति ज्ञान की सुकरता के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ज्ञान प्रतिपत्ति ज्ञान सौकर्याय यानी सरल ज्ञान की प्रतिपत्ति हो जाए, ज्ञान प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की सरलता के लिए श्लोक 2 के द्वारा उसका विस्तार पूर्वक दिखलाते हैं। उसी अर्थ के हम अर्थ के प्रपंच रूप से वर्णन करते हुए प्रतिपत्ति यानी ज्ञान की प्रतिपत्ति ज्ञान की सुकरता यानी सरलता के लिए श्लोक 2 के द्वारा समझने के लिए, समझने के लिए क्या हो जाए, 2 श्लोकों के द्वारा उसका विस्तार करते हैं। तो कहते हैं लौकिके व्यवहारे हम गच्छामित्यादि के बुधः विविच्यैव चिदाभासं कूटस्थातं विवक्ष्यति। कहते हैं लौकिक व्यवहार में हम गच्छामि इति इत्यादि के बुध यानी जिसने तत्व को जान लिया, ऐसा ज्ञानी शास्त्र को जानने वाला कुशल पंडित, है ना। तो ऐसा बुद्ध यानी विद्वान लोग लौकिक व्यवहार में हम गच्छामि इत्यादि जब प्रयोग करते हैं तो विवेचन कर, विवेच यानी चिदाभास को कूटस्थ से विवेचन करके तम उसको क्या कहते हैं, चिदाभास को कहते हैं हम गच्छामि। लौकिक व्यवहार में बुद्ध यानी विद्वान लोग कूटस्थ को चिदाभास से पृथक करके, चिदाभास को कूटस्थ से पृथक करके तो फिर कहते हैं कूटस्थ चिदाभास को कह देते हैं हम गच्छामि, मैं जा रहा हूँ, ऐसा प्रयोग कर देते हैं विद्वान लोग। तो टीकाकार कहते हैं बुद्धो यानी विद्वान हम गच्छामि इत्यादि श्लोक व्यवहारे कूटस्थात् चिदाभासं विविच्य तम एव अहम शब्देन विवक्षति वक्तुम इच्छति। बुद्धिमान लोग अहम गच्छामि इत्यादि लौकिक व्यवहार में कूटस्थ से चिदाभास को अलग करके उसी चिदाभास को ही हम शब्द के द्वारा कहने की इच्छा करते हैं, वक्तुम में कहने के लिए कहते हैं, इच्छा करते हैं, कहते हैं। अर्थात मैं जा रहा हूँ, मैं एक अमुक देश में जा रहा हूँ, अमुक देश के लिए मैं प्रस्थान कर रहा हूँ। तो वहाँ पर कौन प्रस्थान करेगा, चिदाभास करेगा, केवल चिदाभास। कूटस्थ क्यों अलग कर दिया, उसने कूटस्थ को हटा दिया, मैं जा रहा हूँ।
ज्ञानी ज्ञानी मतलब कूटस्थ, उसने जान लिया, शास्त्र का अध्ययन उसने किया है। आत्म तत्ववेत्ता, पहले तत्ववेत्त शब्द प्रयोग कर दिया, तो ब्रह्मनिष्ठ, जिसने ब्रह्मनिष्ठा, जिसकी ब्रह्मनिष्ठा बन गई, ऐसा व्यक्ति ही ऐसा प्रयोग करेगा। तो कहते हैं असंगो हम चिदात्मा हम इति शास्त्रीय दृष्टिता, हम शब्दम प्रयुक्ते हम प्रयुक्ते यम कूटस्थे केवले बुधः। कहते हैं बुध है न विद्वान, असंगो हम चिदात्मा हम, मैं असंगो ही अयम पुरुष, श्रुति से असंगो हम चिदात्मा सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म, उस स्वरूप चिदात्मा हूँ, मैं असंग हूँ। असंगो हम बोल दिया, हम शब्द के साथ असंग जोड़ दिया, तो असंग हूँ मैं और चिदात्मा हम, तो मैं चिदात्मा हूँ। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि को लेकर के, शास्त्रीय दृष्टि से क्या कहते हैं, हम शब्द को इसमें केवल कूटस्थ में प्रयोग करते हैं, केवल कूटस्थ में प्रयोग करते हैं। कब? चिदाभास को कूटस्थ से अलग करके, विवेचन करके। पहले चिदाभास को कूटस्थ से अलग किया, कूटस्थ को चिदाभास से अलग करके फिर कूटस्थ चिदाभास को बोले तो मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ पर जब ध्यान लगा रहा है, क्रिया नहीं कर रहा, बैठा हुआ चिंतन कर रहा है, तब किसी ने बोला तो तब कहता है हम असंगो। किसी ने बोल दिया आप कौन हो, किसी ने पूछा आप कौन है, तो बोल दिया आपने असंगो हम असंग हूँ। किसी ने बोल दिया आप कौन है, तो चिदात्मा हूँ। किसी ने कह दिया आप कौन है, तो ब्रह्म हूँ। जब इस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे शब्द का, तब आपने चिदाभास कूटस्थ को चिदाभास से पृथक कर लिया। तो चिदाभास को कूटस्थ को चिदाभास से पृथक करके फिर कूटस्थ को आप कह देते हैं हम असंगो हम चिदात्मा हम ब्रह्मा हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, हम प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। इस प्रकार के शब्दों का आप प्रयोग कर देते हैं। तो हम शब्द का प्रयोग अयम है, जो हम शब्द है, उस हम शब्द को अयम है कूटस्थ परमात्मा में, केवल कूटस्थ, यहाँ पर केवल शब्द का प्रयोग है, केवल कूटस्थ परमात्मा में ही अयम शब्द है, जो शब्द है हम शब्द है, उस शब्द का प्रयोग करते हैं ज्ञानी लोग। तो टीका तो कहते हैं अयम एवं, यह बुद्धि, यह विद्वान ही शास्त्रीय दृष्टितः वेदांत श्रवण जनित ज्ञान है केवल चिदाभासाद विव्यक्ते कूटस्थे असंगो हम चिदात्मा हम इति लक्षणया हम शब्दम प्रयुक्ते। बोलते जो ज्ञानी लोग हैं वो शास्त्रीय दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि कैसी रखने हैं, बोलते वेदांत श्रवण जनित ज्ञान के द्वारा, वेदांत का श्रवण कर लिया है जिन्होंने, उससे उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा केवल चिदाभासा विव्यक्ति, केवल चिदाभास से विव्यक्त जो कूटस्थ परमात्मा है, उस कूटस्थ परमात्मा में असंगो हम चिदात्मा हम, इस प्रकार से प्रयोग करते हैं। किसके द्वारा? वो भी लक्षणा के द्वारा। वो जानते हैं कि हम शब्द का हम प्रत्यय का विशेष परमात्मा नहीं, असंग परमात्मा, जो असंग है तो संग कैसा होगा? तो हम परमात्मा, असंग परमात्मा को, असंग कूटस्थ परमात्मा को लक्षणा के द्वारा ही हम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप शब्द प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं अतो लक्षणाया हम शब्दार्थत्वेन हम प्रत्यय विषयत्व संभवात असंगो हम अस्मि इति ज्ञानम उत्पद्यते इति अभिप्राय। इसी हेतु से ज्ञान दृष्टि के द्वारा, ज्ञान दृष्टि से, शास्त्रीय दृष्टि से ही लक्षणा के द्वारा हम शब्द के अर्थ रूप से, हम शब्द के अर्थ रूप से और हम प्रत्यय का विषयत्व संभव हो जाता है। लक्षणा के द्वारा हम शब्द के अर्थ रूप से, विषय रूप से हम प्रत्यय, हम जो वृत्ति ज्ञान है, हम प्रत्यय का विषयत्व वो कूटस्थ परमात्मा लक्षणा के द्वारा हो जाते हैं। इसलिए तब कहते हैं असंगो हम अस्मि, इसी प्रकार से ज्ञान उसको उस काल में क्या हो जाता है, जीव को हो जाता है। जिसकी जीव संज्ञा हुई थी उसको ऐसा ज्ञान हो जाता है। फिर जब जीव उसको ऐसा ज्ञान हो गया, असंगो हम अस्मि ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ, उसी काल में वो मुक्त हो गया। वो जान लेता जब मैं पहले अपने में, मेरे में जो कर्तव्य वो बुद्धि थी, जीव थी, कर्ता भोक्ता था, वो मेरे में कुछ भी नहीं है। दो सारे कर्ता भोक्तापन किसमें? चिदाभास में, अंतःकरण के वो धर्म है। मेरे में तो मैंने मिथ्या आरोपण, कूटस्थ परमात्मा मिथ्या आरोपण मैंने
किया था चिदाभास अंतःकरण के द्वारा, अज्ञान के द्वारा। अब वो अज्ञान मेरा नष्ट हो गया। किसके द्वारा मैंने आरोपण किया था? अज्ञान के द्वारा। भ्रांति ने अज्ञान, तो भ्रांति से मैंने कूटस्थ परमात्मा में जो कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि आदि प्रयोग किए थे वो तो कूटस्थ परमात्मा में नहीं है। अब वो कूट अज्ञान ने जैसे ही अज्ञान की निवृत्ति हुई उसी काल में क्या हुआ, उसको ज्ञान हो गया। फिर जानता कि सारे कर्तृत्व भोक्तृत्व धर्म किसके हैं? चिदाभास रूप अंतःकरण के धर्म, अंतःकरण के ये धर्म है। तो कहते हैं ननु पृथक आवास कूटस्थौ हम शब्दस्य अमुख्यतौ इति उक्तम। पूर्व पक्षी पूछ है पृथक है, आवास अलग अलग है, आवास कूटस्थ दोनों शब्द दोनों को पृथक करके अलग अलग करके हम शब्द का गौण अर्थ रूप से कहा गया, उत्तम कहा गया। कहते हैं तयोर मध्य, उन दोनों के मध्य में, कूटस्थ और चिदाभास के मध्य में, कूटस्थम किम अज्ञान निवृत्त असंगो अस्मीति जानाति किम बा चिदाभास न तावत् कूटस्थ तस्य असंग चिद रूपत्वेन ज्ञानित्व अज्ञानित्वयोर अनुपत्ति। तो यहाँ पर कहता है, पूर्व पक्षी पूछा है उन दोनों के मध्य में, किसके मध्य में? कूटस्थ और चिदाभास के मध्य में, क्या अज्ञान की निवृत्ति के लिए दोनों के मध्य में जो कूटस्थ परमात्मा है, दोनों के मध्य में जो कूटस्थ परमात्मा है वह कूटस्थ परमात्मा क्या अज्ञान की निवृत्ति के लिए असंगो अस्मि इति जानाति, क्या कूटस्थ ही जानता है अथवा चिदाभास जानता है? चिदाभास क्या ऐसे जानता है कि अज्ञान निवृत्ति के लिए असंगो अस्मि, मैं असंग हूँ, कूटस्थ हूँ, मैं कैसा हूँ? असंग हूँ। यहाँ पर पूछते हैं दोनों के मध्य में क्या कूटस्थ परमात्मा अज्ञान की निवृत्ति के लिए असंगो अस्मि इति, इस प्रकार से उसको ज्ञान कूटस्थ को होता है अथवा चिदाभास को होता है? क्या चिदाभास जानता है अथवा कूटस्थ जानता है? तो आगे कहते हैं ना तावत कूटस्थ, कूटस्थ नहीं जानता कि मैं असंग हूँ, मैं असंग हूँ, वो तो पहले से ही असंग है। तो जो पहले से पता है मैं कूटस्थ असंग हूँ, तो फिर उसको ज्ञान करने की जरूरत, जो पहले से ही भोजन किया हुआ है उसको भोजन करने की इच्छा नहीं हो, पहले से जिसका पेट भरा हुआ है तो दोबारा भोजन के लिए प्रवृत्त नहीं होता। अर्थात पहले से ही जानते मैं असंग हूँ तो उसको ये ऐसे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। कहते ना तावत कूटस्थ, कूटस्थ को ये जरूरत नहीं है। अज्ञान की निवृत्ति के लिए असंगो अस्मि इस प्रकार से कूटस्थ परमात्मा नहीं जानता। तो तस्य कहते उसका हेतु देते हैं, तस्य उस कूटस्थ परमात्मा का असंग चिद रूपत्वेन, असंग चिद रूप होने से तो फिर किसको ज्ञान होता है? किसको ज्ञान होता है? वो किसको नहीं होता? वो बोलता ज्ञानित्व और अज्ञानित्व दोनों, ज्ञानित्व धर्म और अज्ञानित्व जो धर्म है दोनों, ज्ञानी अज्ञानी, तो दोनों को, दोनों की उसमें उत्पत्ति नहीं होती, अनुत्पत्ति है ना। ज्ञानित्व धर्म की और अज्ञानित्व धर्म की उत्पत्ति उसमें कूटस्थ परमात्मा में नहीं होती। अतः इसी हेतु से उसमें न होने के कारण कूटस्थ परमात्मा में ज्ञानित्व धर्म अज्ञानित्व धर्म की उत्पत्ति न होने से चिदाभासस्य ज्ञानत्वादिकम वक्तव्यम, चिदाभास के ही, चिदाभास के ही क्या ज्ञानत्वादि, ज्ञानत्व और अज्ञान धर्म वक्तव्यम कहने योग्य है, कहना चाहिए। तथा उसी प्रकार से, तथा ऐसी प्राप्ति होने पर, तथा सती ऐसी प्राप्ति होने पर, किसकी प्राप्ति? चिदाभास के ही ज्ञानत्व अज्ञान धर्म है और कूटस्थ परमात्मा ज्ञानत्व अज्ञान धर्म नहीं है, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो कहते हैं कूटस्थाद, कूटस्थ से अन्य जो चिदाभास है, कूटस्थ से जो भिन्न जो चिदाभास है वह चिदाभास हम कूटस्थ अस्मि, मैं कूटस्थ हूँ, न ज्ञातम अर्हति। जब तो यहाँ पर शंका करते हैं, कहते हैं जब ऐसी ज्ञानत्व धर्म और अज्ञान धर्म किसके हैं? कूटस्थ के हैं। ज्ञान धर्म अज्ञान धर्म कूटस्थ के नहीं है, चिदाभास के हैं। तो कूटस्थ से आपने चिदाभास को अलग कर दिया, कूटस्थ अलग है और चिदाभास अलग है। तो यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है तत्सति, तो कूटस्थ से पर चिदाभास को अलग किए जाने पर, कूटस्थ ज्ञान धर्म अज्ञान धर्म चिदाभास के प्राप्त हो जाने पर तो कहते हैं कूटस्थ से भिन्न जो चिदाभास है वह चिदाभास हम कूटस्थ अस्मि, ऐसा ज्ञान उसको उत्पन्न नहीं हो सकता, न ज्ञातम अर्हति, ज्ञान करने के योग्य नहीं है। इति आशंका को लेकर, शंका को लेकर के कहते हैं। तो ग्रंथकार कहते हैं ज्ञानिता ज्ञानिते त्वात्मा भासस्यैव नात्यात्मना,
तथा च कथमाभासः कूटस्थोऽस्मीति बुध्यताम्। कहते हैं ज्ञान और अज्ञान दोनों जो धर्म है वो आत्मा भास के ही है न आत्मा के, यानी कूटस्थ जो ज्ञानित धर्म और अज्ञानित धर्मों के कूटस्थ की जो आवास है, कूटस्थ आत्मा का आत्मा भास है, चिदाभास, आत्मा भास मतलब चिदाभास, चैतन्य का आवास है। तो चैतन्य के आवास के ही ज्ञानित और अज्ञानित धर्म है न च आत्मना, और आत्मा के धर्म ज्ञानित अज्ञानित धर्म आत्मा के नहीं है। तथा जब ऐसी प्राप्ति हो गई, ऐसी प्राप्ति ज्ञानित धर्म और अज्ञानित धर्म चिदाभासी है, आत्मा के नहीं है, तो ऐसे हो जाने पर फिर कैसे, फिर पूर्व पक्षी पूछ रहा है फिर जब आत्मा के धर्म नहीं है कूटस्थ के धर्म है, तो कूटस्थ से चिदाभास को जब पृथक कर लिया, तो फिर कूटस्थ से जब चिदाभास पृथक हो गया तो चिदाभास फिर कहते कथम आभास है चिदाभास, फिर किस प्रकार से आभास कूटस्थ अस्मि इस प्रकार से जानेगा, मैं कूटस्थ हूँ इस प्रकार से चिदाभास कैसे जानेगा, जब क्योंकि उसको तो अलग कर दिया, जब अलग कर दिया तो फिर कूटस्थ को अब मैं कूटस्थ हूँ असंग हो इस प्रकार से उसको ज्ञान कैसे होगा, क्योंकि उसको तो आपने पृथक कर दिया है कि नहीं। तो ये प्रश्न हुआ, उसका उत्तर अगले दोष में लेंगे है कि नहीं, तो कल देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।